सो ये रहा जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 256 का रिव्यू। एंड आई नो कि मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, बट एनीवे क्योंकि ये चैप्टर में लिटरली इतादोरी यूजी ने सुकुना को काफी बुरी तरीके से पीटा है। इनफैक्ट हमें इस चैप्टर में अभी तक का सबसे बेस्ट ब्लैक फ्लैश देखने को मिला है, जो कि इतादोरी यूजी ने यूज किया है लिटरली सुकुना के। एंड इस पूरे चैप्टर की एंटायरिटी लिटरली ब्लैक फ्लैश के ऊपर ही बेस्ड है। एंड हमें गोजो तक एक्सप्लेन करेगा कि ब्लैक फ्लैश कैसे वर्क करती है। सो बिना किसी देरी के हम इस फेबुलस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सो चैप्टर 256 की शुरुआत होती है जहां पे गोजो सातरो ब्लैक फ्लैश समझा रहा होता है। वो ये चीज कमेंट करता है कि लोग ये सोचते हैं कि मैं ब्लैक फ्लैश बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकता हूँ या बहुत ही कॉन्जिक्यूटिव वे से यूज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 6 आइज है। इनफैक्ट लोग ये भी समझते हैं कि ब्लैक फ्लैश ऐसे काम करता है जब आप अपनी कर्स एनर्जी को अपने फिस्ट पे डाल के अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक फ्लैश को यूज करने का तरीका काफी अलग है। इनफैक्ट गोजो ये भी बताता है कि ब्लैक फ्लैश की कोई डेफिनेशन नहीं है कि कैसे ब्लैक फ्लैश यूज करते हैं, बट यूज करने के लिए आपको अपनी फिस्ट को अपनी कर्स एनर्जी से लोड करना होगा। एंड वो जो एनर्जी है जो मेरे फिस्ट के ऊपर चढ़ी है वो 3 तरीके से काम करेगी। पहला, वो मेरी फिस्ट की स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देगी। एंड दूसरा, जब वो पंच किसी पे लैंड होगा तब वो बहुत ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट करेगी। एंड तीसरा, वो दोनों चीजें एक साथ करेगी। एंड ब्लैक फ्लैश को यूज करने के लिए बहुत सारी कंडीशन रिलाय होती है, तभी आप ब्लैक फ्लैश को यूज कर सकते हो। इनफैक्ट गोजो ये भी कमेंट करता है कि ब्लैक फ्लैश को यूज करने के लिए काफी कंडीशन रिलाय होती है। इनफैक्ट ब्लैक फ्लैश को यूज करने के लिए आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी कैसी है एंड आपकी कर्स एनर्जी का जो फ्लो है पूरी एंटायर बॉडी में वो किस तरीके से। फिर गोजो ये कहता है कि हो सकता है कि कुछ लोग मजाक उड़ाए, बट मैं ये मानता हूँ कि ब्लैक फ्लैश को यूज करने के लिए टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। वो ये भी बताता है कि नानमी का ब्लैक फ्लैश यूज करने में जो रिकॉर्ड है वो मुझसे कहीं गुना बेटर। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लैक फ्लैश यूज नहीं कर सकता, बट ये है कि मेरे अपोनेंट्स मेरे को इतना टाइम ही नहीं देते कि मैं उन पे ब्लैक फ्लैश चढ़ पाऊं। नाउ कट टू द नेक्स्ट पेज। हमें मेन फाइट सुकुना वर्सेस ऑल सॉर्सरर्स फाइट चल रही होती है, जहां पे लिटरली सुकुना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ चुका है। अब इन चारों को क्या करना है, सुकुना को एक जगह पे होल्ड करके रखना है ताकि इतादोरी यूजी उनको फिनिशिंग ब्लो दे पाए। एंड ये चीज को करने के लिए चोजो एंड इतादोरी यूजी एक रॉड से लिटरली सुकुना को एक दीवार में फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट सुकुना उन दोनों से काफी गैप मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है। पीछे से हमें माकी दिखाई देती है। माकी डायरेक्ट जंप करती है एंड अपनी कटाना से लिटरली, बट सुकुना इस चीज का एडवांटेज हो जाता है, एक ब्राइट स्माइल देके लिटरली ब्लैक फ्लैश जड़ देता है माकी को। जहां पे माकी ये कमेंट करती है कि सुकुना ने ब्लैक फ्लैश तीसरी बार यूज किया है। जहां पे सुकुना माकी को खत्म करने की सोचता है एंड अपने स्लैशेस को भेजता है माकी के ऊपर, बट चोजो अपने सुपरनोवा से उस स्लैशेस को काट देता है। जब तक चोजो ये चीज करता है लिटरली सुकुना चोजो के पीछे ही आ जाता है एंड जहां पे वो चोजो को एक दीवार में घुसेड़ता है एंड लिटरली ब्लैक फ्लैश चढ़ देता है एक और बार। बट चोजो थोड़ा सा दिमाग वाला होता है, तो ब्लैक फ्लैश के पड़ने से पहले वो एक ब्लड टाइप वॉल बना देता है ताकि जो उसका डैमेज हो वो थोड़ा कम हो। बट ऊपर से उतर जाता है लिटरली यूजी एंड वो लिटरली यूजी सुकुना के मुंह पे पंच जड़ देता है। जहां पे चोजो ये कमेंट करता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुकुना कितने भी ब्लैक फ्लैश चढ़ दे एंड अपनी कर्स एनर्जी को रिगेन कर ले, जब तक यूजी सुकुना से कांटेक्ट बनाता रहेगा तब तक उसकी बॉडी पे उसका कंट्रोल छोड़ता चला जाएगा एंड उसकी कर्स एनर्जी भी लो होती चली जाएगी, व्हिच मींस कि सुकुना के लिए करंटली यूजी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। एनीवे बट हमें अगले सीन में लियोर दिखाया जाता है जो कि काफी डैमेज है, जहां पे मिगल ये कमेंट करता है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हमने काफी डैमेज दे दिया है, ये लोग संभाल लेंगे। बट लियोर कहता है कि अभी भी एक चीज ऐसी रह गई है जो मैं अभी करना चाहता हूँ। अभी इतादोरी यूजी एंड सुकुना कंप्लीटली क्लोज कॉम्बैट में चले गए हैं एंड लिटरली यूजी सुकुना का पीछा छोड़ ही नहीं रहा, वो लिटरली उसके पास ही रह रहा है ताकि वो उसकी बॉडी से एज मच एज कांटेक्ट बना पाए। जहां पे यूजी एक बहुत ही सरप्राइजिंग अटैक करता है पियर्सिंग ब्लड, बट सुकुना समाउ उसको डैमेज कर लेता है एंड एक स्लैश जड़ देता है यूजी की बॉडी पे, जिससे लिटरली यूजी की एक आंख ऑलमोस्ट कट जाती है एंड यूजी तैयार हो जाता है ब्लैक फ्लैश को चढ़ने के लिए। एट द मोमेंट सुकुना को ये चीज प्रेजेंस महसूस होती है जो कि एग्जैक्ट सेम थिंग माहितो को प्रेजेंस हुई थी जब माहितो के ऊपर ब्लैक फ्लैश जड़ने वाला था। एंड तभी एग्जैक्ट सेम मोमेंट में सुकुना पीछे से एक चीज को महसूस करता है जहां पे लियोर एक ब्रिज पे खड़ा होता है। वो ये चीज बताता है कि अगर मेरे इमेजिनरी हैंड ने एक बार किसी की बॉडी से कांटेक्ट कर लिया तो मैं उनके दिल को स्क्वीज कर सकता हूँ। वो एग्जैक्ट सेम चीज करता है एंड वो सुकुना के हार्ट को स्क्वीज कर देता है एंड एग्जैक्ट सेम मोमेंट पे इतादोरी यूजी जड़ देता है अभी तक का सबसे इनॉर्मस ब्लैक फ्लैश, वो भी सुकुना को। एंड ये ब्लैक फ्लैश इतना ज्यादा ताकतवर ब्लैक फ्लैश था कि लिटरली
लिटरली सुकुना थोड़े सेकंड के लिए अनकॉन्शियस हो गया एंड इस ब्लैक फ्लैश को मारने के बाद लिटरली इतादोरी यूजी ने अपने आप को अवेकन कर लिया, अपनी पोटेंशियल को। एंड इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, जहां पे लिटरली हमें सब देखने को मिलता है सबसे बेस्ट ब्लैक फ्लैश। एंड सुकुना भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है एंड सुकुना का सबसे मेन टारगेट अब सुकुना ही होने वाला है। सॉरी आई मीन इतादोरी यूजी, क्योंकि इतादोरी यूजी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इनफैक्ट वो ब्लैक फ्लैश सुकुना से ज्यादा बेटर कर पा रहा है एंड इनफैक्ट उसकी बॉडी से जब भी वो कांटेक्ट बनाता है वो अपनी कर्स एनर्जी का आउटपुट फिर से लो कर देता है, जिसके कारण जिस सुकुना को इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बाकी कैरेक्टर से इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही जितनी इतादोरी यूजी से आ रही है, क्योंकि वो कंप्लीट काउंटर लेके आ रहा है उसके लिए। बट एनीवे लेट्स सी कि अब क्या होता है जुजुत्सु काइसेन के नेक्स्ट चैप्टर पे। बट एक बहुत ही बैड न्यूज है, क्योंकि अगले हफ्ते हमें ब्रेक देखने को मिलता है। बट एनीवे आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। सो अगर आपको आई हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल सायोनारा।